पब्लिक लाइव न्यूज। मैं सोनू श्रीवास्तव, ब्यूरो चीफ उन्नाव। मैं इतने समय सफीपुर में मौजूद हूं, जहां पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर एक कार्यक्रम चल रहा है और यहां पर मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं जो कि नेहरू युवा खेल संगठन से भी संबंधित और युवा खेल मंत्रालय भारत सरकार जैसे महत्वपूर्ण पदों पर सक्रिय भूमिका निभाने वाले शत्रुघ्न प्रताप जी मौजूद हैं। जरा हम आइए उनसे भी कुछ जानते हैं इस विषय में। जी शत्रुघ्न प्रताप जी, आप आज जो ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा जो यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, इस विषय में आप क्या कहेंगे? हम जानते हैं कि अपना जो ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, युवाओं के बीच में यह राष्ट्रव्यापी काम करता है और ऐसे जितने हमारे राष्ट्रीय महापुरुष हैं जिनका इस देश में बहुत बड़ा योगदान है, उन पर हम कार्यक्रम करते हैं। स्वामी विवेकानंद हैं, हमारे शहीद हमारे सुभाष चंद्र बोस जी हैं, उनके जयंती कार्यक्रम पे यहाँ पर, और ये देश भर में कार्यक्रम हो रहा है। उसी क्रम में उन्नाव के सफीपुर एरिया में, यहाँ क्षेत्र में विद्यार्थी परिषद द्वारा एक कार्यक्रम था, उसी के हम लोग। जैसा कि आप युवा खेल से संबंधित भी आप उसमें आपकी सक्रिय भूमिका है जी। ऐसी स्थिति में आज अभी कुछ दिनों से एक कुश्ती महासंघ के द्वारा जो ये उठापटक चल रही है, तो आपके द्वारा जैसे वहां पे गोंडा में कार्यक्रम हुआ था और वहां पे 3 दिवसीय जो कार्यक्रम था, वहां पर पहली बार शायद ऐसा हुआ है कि कार्यक्रम होते होते और बीच में ही स्थगित करना पड़ा। ऐसी स्थिति में ये मतलब खेल से संबंधित जो भी जो खिलाड़ी हैं, इन पर क्या असर पड़ा, इस विषय में क्या कहेंगे आप? नहीं, निश्चित रूप से जो खिलाड़ी हैं वो देश के लिए स्वाभिमान बढ़ाने का काम करते हैं और किसी भी प्रकार का इस प्रकार का विवाद दुखद होता है, दुख देता है। लेकिन मैं बहुत विश्वास के साथ कहता हूँ, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, जो आप देखते हैं कि हमारा कोई भी खिलाड़ी बाहर खेलने जाता है या देश के अंदर खेलता है, हार भी जाता है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी 1 to 1 बात करते हैं और उनके साथ खड़े होते हैं। अब खिलाड़ी जब वापस आते हैं, जो चाहे जैसे आते हैं, हमारे मंत्री उनके स्वागत के लिए जाके खड़े होते हैं, एयरपोर्ट पर खड़े होते हैं। ये एक परंपरा हमारे प्रधानमंत्री ने जी लिया और निश्चित रूप से गौरव बढ़ाया है। और जो विवाद हुआ उसमें आपने देखा कि हरियाणा के जो भी थे और हमारे थे सरकार खेल मंत्री, हमारे जो चेयरमैन रहे आदरणीय अनुराग जी, उनके नेतृत्व बातचीत हुई और दोनों पक्ष में विशेष रूप से जो नाराज पक्ष था वह सहमत हुआ। नहीं, हमको जो भी आश्वासन मिला है हम उसे संतुष्ट हैं और उस पर काम पे आगे बढ़ेंगे। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कुछ मतभिन्नता हो जाती है, लेकिन मुझे अपनी सरकार पर, मुझे अपने आदरणीय प्रधानमंत्री पर, अपने खेल मंत्री पर पूरा विश्वास है और उन पर विश्वास हमारे खिलाड़ियों ने भी व्यक्त किया है कि यह कोई बड़ी समस्या नहीं है, पूरा हो जाएगा और वो लगभग समाप्त की ओर है। तो ऐसा कोई विषय बहुत नहीं। अच्छा, जो ये सांसद प्रदूषण शरण सिंह के ऊपर जो खिलाड़ियों ने आरोप तय किए हैं, उनके ऊपर आरोप लगाए हैं, महिलाओं ने भी लगाए खिलाड़ी के रूप में और पुरुषों ने भी लगाए हैं, तो आपकी समझ से क्या ये आरोप ये सही है या गलत है? देखिए, यह जांच का विषय है और हमारे जो सांसद जी हैं, उन्होंने खेल कुश्ती संघ में बहुत बड़ा काम किया है, उनके नेतृत्व में बहुत से मेडल कुश्ती लाया है। लेकिन ये जो भी आरोप प्रत्यारोप है, यह जांच का विषय है और मुझे लगता है कि मैं ऐसे विषय पर कोई भी टिप्पणी करूं, ये मेरे लिए उचित नहीं है, क्योंकि जो विषय जांच का है, जो विषय आरोप प्रत्यारोप का है, जो आरोप लगाता है वो उसको आज बहुत से प्लेटफॉर्म माध्यम में जहां वो जा करके कह सकता है और कह ही रहा है, और वो कोई भी व्यक्ति हो वह जांच के दायरे में रहेगा। ये जांच का विषय है और मैं समझता हूँ कि जांच आने पर सब चीज़ हो जाएगी। तो इतना ही मुझे कहना है, इससे तब मुझे कुछ नहीं। ठीक है, धन्यवाद। इसी के साथ में यहाँ पर मौजूदगी है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश मंत्री आकाश पटेल जी, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। हम जरा कुछ उनसे जानते हैं। आकाश जी, चूंकि आपका संगठन पूरे भारतवर्ष में है और तत्कालीन जब सपा सरकार थी, तो उसमें भी आपके संगठन के द्वारा ये कि चुनाव जो थे छात्र संगठन के, उसको बहाल करने के लिए मांगे रखी गई थी। आज चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ पर प्रधानमंत्री से लेकर जो संगठन है उसमें भी लोगों की जो अहम भूमिका है, वो भी कहीं ना कहीं विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए लोग हैं। अब आप उनके सामने किस हिसाब से उनके सामने आप ये मांग रख रहे हैं और कैसा है इस विषय में क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, क्लियर करना चाहूँगा। देखिए, सरकार कोई भी हो, विद्यार्थी परिषद एक विचार है, एक विचारधारा है और उसके साथ विद्यार्थी परिषद काम करती है। कल जब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, विद्यार्थी परिषद ने तब भी छात्र संघ को लेकर अपनी अहम भूमिका निभाई और मांग की। आज भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मांग कर रहा है। आज
अभी साकेत महाविद्यालय में अभी भी आंदोलन चल रहा है, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता बैठे हैं कि छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। होता क्या है कि छात्र संघ चुनाव से कहीं ना कहीं जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, जो लीडरशिप है, वो कहीं ना कहीं निखर के आती है, जो उभर के आती है। कहीं ना कहीं आज हम देखेंगे जो लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता रहे हैं, आज वही राजनीति में, चाहे जिस पार्टी के हों। तो कहीं ना कहीं जो लीडरशिप डेवलप होती है, जो छात्र हितों का हनन नहीं होता है, तो विद्यार्थी परिषद आज भी यही मांग करती है। आज भी विद्यार्थी परिषद इसी मांग पे अडिग है और कहीं ना कहीं हमारे कई सारे प्रस्ताव हैं, कई सारी बैठकें हैं और कई सारे जगह बात भी चल रही है कि छात्र संघ जल्द से जल्द बहाल कराए जाएं। तो विद्यार्थी परिषद का सतत प्रयास है। इतने समय कांग्रेस के द्वारा एक भारत जोड़ो यात्रा के अभियान चलाया जा रहा है और उसमें विद्यार्थी परिषद के भी प्रमुख रूप से बहुत संगठन उनके साथ में, चूंकि युवाओं को जोड़ के ही वो यात्रा अपनी चला रहे हैं। ऐसी स्थिति में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की क्या भूमिका है? देखिए, विद्यार्थी परिषद का संगठन तो नहीं है क्योंकि उनके अलग विचार हैं और वो एक तो पार्टी का राजनीतिक कार्यक्रम है और दूसरा ये है कि विद्यार्थी परिषद, अभी आपको ध्यान होगा कि राहुल गांधी जी के रुकने की व्यवस्था नहीं थी, कई लोग पहुंच गए, तो राष्ट्रीय स्वयं संघ ही था जो उनको बुलाया और उनकी सारी व्यवस्थाएं की। तो चाहे संघ परिवार कभी भी अतिथि से पीछे नहीं हटता, अतिथि से पीछे नहीं हटता, क्योंकि हमने कहा है अतिथि देवो भव, अतिथि हमारे लिए देव के समान है, हम उनका स्वागत करेंगे। लेकिन बात यह है कि जो यात्रा वो चला रहे हैं वो एक विषय है। अभी आप बहुत उनका भाषण सुने होंगे, कई भाषणों में उन्होंने उल्टा सीधे बयान दिए हैं कि ये 100 करोड़ रुपये आबादी है, ऐसे करके उल्टे सीधे भाषण दिए हैं। तो मुझे लगता है कि राहुल जी को पहले उनको भारत के इतिहास